So now the next important thing is how do non-metals and their oxide react with acids. So एसिड के साथ हमने मेटल का दे दिया, अब नॉन मेटल्स का देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है. यदि आप देखेंगे इन जनरल, so these are the 7 non-metals: हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम. ये नॉर्मली आपको नॉन मेटल्स हैं. ऐसे और भी होते हैं, बट नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, दीज आर द नॉन मेटल विच आर इजीली अवेलेबल. ठीक है. इन सबको भी यदि आप देखोगे तो इनके ये तो नॉन मेटल हुए, इनके ऑक्साइड क्या होंगे? कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स उसके साथ ऑक्सीजन है. और कार्बन के साथ इन सब के साथ क्या है? जब दो ऑक्सीजन मिल गए, डाई मीन्स टू ऑक्सीजन मिल गए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. ऐसे सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस, पेंटा ऑक्साइड, पेंटा मीन्स 5 ऑक्सीजन आ गई. एंड टेट्राफोरस हेक्साफोक्साइड, दैट मीन्स दिस इज फॉस्फोरस का ही एक अलग एक ऑक्साइड फॉर्म है. कहने का मतलब ये है कि इतने तरह के जो नॉन मेटल्स हैं या ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, इनका रिएक्शन हमको देखना है एसिड के साथ कैसा होता है. चलो करके देख लेते हैं. अब आप एसिड यदि लैब में देखोगे ना, वो इस टाइप की कलर्ड बोतल या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट बोतल्स के अंदर होते हैं. ठीक है. तो इन बोतल्स में रखे हुए होते हैं. और यदि मैं लैब में आप देखोगे, जब भी आप इनको खोलते हो तो क्या कोई इनमें रिएक्शन स्टार्ट होते हैं खोलते ही? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो ये राइट साइड में ये क्या है? सारे नॉन मेटल्स. हाइड्रोजन का है, हमारे एटमॉस्फेयर में खूब हाइड्रोजन है अवेलेबल. कार्बन भी रहती है हवा में, थोड़ी बहुत रहती है. गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं आजकल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, उसमें कार्बन में भी कार्बन प्योर फॉर्म में नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में है. CO2, SO2 सल्फर होती है, राइट. नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या है? इम्प्योरिटीज जो हमारे दिल्ली बॉम्बे सिटीज़ में रहती हैं, राइट. पॉल्यूशन की वजह से होती हैं, व्हीकल से आउट एग्जिट एग्जॉस्ट गैसेज निकल रही होती हैं. सो हाइड्रोजन है, ये ऑक्साइड है. नाइट्रोजन तो हमारी एयर में है ही है, जहाँ तक 70% है अराउंड. ऑक्सीजन अराउंड 19% है. दैट मीन्स यदि मैं आप ध्यान से देखूं तो ये नॉन मेटल्स, बहुत सारे नॉन मेटल्स प्योर फॉर्म में या उनके ऑक्साइड फॉर्म्स में एटमॉस्फेयर में, मीन्स आपकी लैब में पहले से ही प्रेजेंट है. और ये लैब में आपके एसिड्स रखे हुए हैं. और जैसे ही आपने इन एसिड की ढक्कन को खोला या आपने अपने टेस्ट ट्यूब में डाला, दैट मीन्स इनके साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले ही प्रेजेंट है. आप जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये डाल रहे हो, तो रिएक्शन होता है कि नहीं होता? आपने देखा है ध्यान से? नहीं होता है. दैट मीन्स नॉन मेटल का एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है. ये क्लियर? याद रखने की कोई ज़रूरत है इसमें? नहीं. क्योंकि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, सारे के सारे अवेलेबल हैं. किसमें? एटमॉस्फेयर में. इसलिए कोई रिएक्शन है. चलो नॉन मेटल एंड एसिड का रिएक्शन समझ लेते हैं क्यों नहीं होता है. ऐसा क्या होता है इनमें रिएक्शन नहीं हो रहा होता है? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर होते हैं, दे आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. यदि किसी के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा पड़ती रहती है ना किसी स्ट्रक्चर में, जिस एरिया में आप देखोगे, तो क्या होगा? उनमें कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की. क्यों होती है वो? क्योंकि एसिडिक इन नेचर होते हैं. सो यदि एसिडिक इन नेचर है और हमने क्या है, किससे रिएक्शन कराना है? एसिड से. और अभी हमने पढ़ा था भाई सेम चीज़ का क्या रिएक्शन कराओगे, इसलिए लिटरली कोई रिएक्शन होता ही नहीं है. नॉन मेटल ऑक्साइड्स का पानी के साथ कुछ रिएक्शन होता है. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, यदि मैं इनको पानी पानी क्या इज अ न्यूट्रल थिंग, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इनमें मैं पानी में डाल दूं तो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म एसिड्स. ये एसिडिक नेचर में तो है. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर है. जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो व्हाट वी आर डूइंग, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, तो विच इज स्लाइटली एसिडिक. पर इतनी भी एसिडिक नहीं है कि वो ना बिल्कुल एकदम तेजी से रिएक्ट करने लगती है हमारी बॉडी से. यदि आपकी बॉडी पे थोड़ा सा भी एसिड गिर जाए ना, कोई भी एसिड, तो आपकी बॉडी जल जाएगी. इसलिए आप क्या करते हो? लैब में ग्लव्स पहनते हो, आईज में गॉगल्स लगाते हो, मास्क लगाते हो, बिकॉज यू वांट टू अवॉइड दोज एक्सीडेंट्स ड्यू टू एसिड्स या बेसिस. तो हमने क्या बोला, दोबारा मैं समझाऊं, कि जितने नॉन मेटल्स होते हैं या उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि स्लाइटली, स्पेशली ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं. क्योंकि वो एसिडिक होते हैं इसलिए एसिड से खुद रिएक्ट उतना नहीं करते हैं. बट वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाते हैं यदि उनको पानी मिल जाए, तो दे विल फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. इसका मतलब यदि कार्बन डाइऑक्साइड में पानी में से पास करूंगा, इट विल फॉर्म H2CO3.
यदि सल्फर को फॉर्म करना, इट विल फॉर्म सल्फ्रिक एसिड। तो मतलब मुझे सल्फ्रिक एसिड बनाना है तो पानी में से सल्फर डाइऑक्साइड पास कर दूं, इट विल फॉर्म सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड इज वन ऑफ द डेंजरस एसिड। नाइट्रोजन पास करूं तो नाइट्रिक एसिड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पास कर दी पानी में से। सो एसिड्स विल बी फॉर्म इफ आई पास मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड थ्रू वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड यदि बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये देखो एसिडिक इन नेचर है, हमने यही समझा। और बेस से रिएक्शन डेफिनेटली होगा, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसमें तो रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि ये सारी चीजों में स्लाइटली एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है तो रिएक्शन होगा। वेरी गुड। एक हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, लाइम वाटर में से हमने ऐसे किया था ना, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डली होती थी तो ये कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास किया था, क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या किया था, इतने वाइट प्रेसिपिटेट बना दिया था, राइट। वाइट प्रेसिपिटेट और पानी बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इज बेसिक इन नेचर। बेसिक के साथ तो हमने क्या बोलता, बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉल्ट एंड वाटर, इसलिए बनाया था इसने। क्लियर है। तो नॉन मेटल्स के साथ हमारे रिएक्शन याद होंगे हमको।